अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास BS ज़ूलॉजी 1 के बेसिक मैथमेटिक्स के 10th लेक्चर का सेकंड पार्ट है, यानी कि 10th लेक्चर की कंटिन्यूशन है। हम इसमें सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। 6.2 में हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। इफ वी आर एबल टू फाइंड a pattern from the given initial terms of a sequence, then we can deduce a rule, a formula for the terms of the sequence. यानी अगर हमारे पास हम पैटर्न को रिकग्नाइज कर लें कि हमारे पास सीक्वेंस में क्या पैटर्न आ रहा है, तो उससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं, जिससे सीक्वेंस की किसी भी टर्म को फाइंड आउट किया जा सकता है। We can find any term of the given sequence गिविंग कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू टू n। तो हम जब हमारे पास nth टर्म या जनरल टर्म फॉर्मूला आ जाता है, तो n को हम जो वाला नंबर देंगे उस वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। जैसे जनरल टर्म को हम n कहते हैं, तो n इज इक्वल टू सम फॉर्मूला। तो n को अगर हम 2 वैल्यू देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, n को 3 देंगे तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी सीक्वेंस की। ठीक है, हम एग्जाम्पल से क्लेरिफाई करते हैं। राइट फर्स्ट टू 21st and 26th term of the sequence whose general term is -1 raised to power n plus 1। तो ऐसे सीक्वेंस की जिसकी जनरल टर्म, यानी यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, जो कि n हमारे पास क्या है, -1 टोटल रेज्ड टू पावर n प्लस 1। हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 21st टर्म और 26th टर्म। इसका मतलब जब जनरल फॉर्मूला गिवन हो तो एक तो उसको an के इक्वल रखें। जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है an इज इक्वल टू -1 रेज्ड टू पावर n प्लस 1। और हमें जो टर्म्स चाहिए, यानी फर्स्ट 1, सेकंड के लिए 2, 21st के लिए 21 और 26th टर्म के लिए 26। तो n इज इक्वल टू 1, 2, 21 और 26। ये जो पीएन हमने अभी an को इक्वल रखा है -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 में, इसमें राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे हम पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 21 और फिर 26। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, 21st और 26 टर्म्स आ जाएंगी। देखिए, जैसे हमने इसके राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पुट किया तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पे 1 + 1 2 -1 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 1। तो फर्स्ट टर्म आ गई 1। इसी तरह सेकंड टर्म के लिए हमने इसकी दोनों साइड पे n की जगह पे 2 पुट किया, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, और यहाँ -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 3। -1 की इवन पावर हमारे पास पॉजिटिव आंसर करती है, और माइनस की ऑड पावर नेगेटिव आंसर करती है, तो ये -1 हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर हम दोनों साइड पे 21 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 21 और 21 + 1 22 हो गया। -1 की पावर आ रही है 22। 1 की पावर जो भी ले 1 ही आता है, और माइनस की पावर अगर हम इवन नंबर लेंगे, 22 इवन नंबर है, तो आंसर आएगा हमारे पास पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव 1 आ गया। इसी तरह 26 पुट किया इधर, तो इधर 26 + 1 27, ये ऑड बन गया। तो ऑड नंबर पावर में नेगेटिव आता है, तो दिस इज -1 आ गया। इस तरह हमारे पास जब फॉर्मूला, ये जनरल टर्म गिवन थी, तो जस्ट हम जो जो उसी टर्म चाहते थे वो वाला नंबर n की जगह पुट किया, और वो टर्म्स आती गई। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, कई दफ़ा जनरल टर्म नहीं दी होती, और देन भी हमारे पास टर्म्स रिक्वायर्ड होती हैं कि फला फला टर्म सीक्वेंस की बताएं, सीक्वेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे हम एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। ये देखिए एग्जांपल 2, फाइंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस फाइंड आउट करने का मतलब होता है उसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, मतलब पहले 3-4 टर्म्स आप लिखें। जबकि उन्होंने फोर्थ टर्म दी हुई है, A4 14। हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मालूम करनी है, और n और nth टर्म नहीं दी हुई, n और n-1 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है n+1। तो क्योंकि ये हमारे पास दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे n पे हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, तो उसका और उसकी पिछली टर्म का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे 3, 2 पुट करेंगे, तो ये 2 और 2-1, यानी सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह 3 पुट करेंगे तो थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस आ जाएगा। तो हम कहाँ तक जाएंगे हमारे पास, क्योंकि वैल्यूज अगर फॉर एग्जांपल 2 पुट करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे आ गया A2 - A1 = 3। A3 पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया A3 - A2 = 3 + 1। ये याद रखें, अगर आप इधर 3 पुट करेंगे तो इधर भी 3 पुट करेंगे। ये हमारे पास
A3 A2 माइनस A2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो हमारे पास सेकंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया, थर्ड सेकंड टर्म का डिफरेंस आ गया, लेकिन इसमें से ये टर्म्स इसलिए नहीं निकल सकती कि ये दोनों टर्म्स अननोन है। जबकि जब हम इसको फोर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखें हमें सूरत मिल रही है कि हमें ये फिजिबिलिटी अवेलेबल चीज़ क्या है कि फोर की वैल्यू अवेलेबल है, और जब किसी भी इक्वेशन में दो अननोन्स हो और उसमें एक अननोन की वैल्यू अवेलेबल हो तो दूसरे अननोन की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो पहले हमने इसकी रीसेटिंग की, A3 इक्वल आ गया A4 माइनस 5 के, और A4 की वैल्यू यहाँ से हमने 14 पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास A3 की वैल्यू आ गई। और जब A3 की वैल्यू आएगी तो उसमें यहाँ पे स्क्वेयर में A3 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 की निकल आएगी, और जब 2 की निकलेगी तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास A1 की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास तरसीब से पुट करने से, अबव पुटिंग से हमारे पास A1 A2 A3 की वैल्यूज आ गई, जो कि हैं 2 5 9 14। इसी तरह से हम इसकी नेक्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे हम या तो हमें पैटर्न पता चल जाए कि हम क्या ऐड कर रहे हैं या क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे नेक्स्ट टर्म आ रही है, या फिर हम A6 को इन्वॉल्व कर लें। A6 कैसे इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे अगर 6 पुट करें तो ये आ जाएगा A6 माइनस सॉरी A5 पुट करें तो A5 माइनस A4, 5 5 माइनस 1 4, और यहाँ 5 पुट करने 6 आ जाए A5 माइनस A4 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्योंकि A4 की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि हमारे पास थी, A4 की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ से अभी हमने A4 की वैल्यू निकाली थी, ये दी हुई है 14 है। तो 14 को अब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए 14 पुट किया, 14 प्लस 6 20, तो इससे हमारे पास A5 की वैल्यू होगी। सिमिलरली हम नेक्स्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमें एक पैटर्न पता चल गया, जब सीक्वेंस बताना हो तो उसकी कुछ टर्म्स बता दी जाती हैं। तो हमारे पास ये सीक्वेंस बना 2 5 9 14 20। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि कहाँ तक बताना है। नॉर्मली 3-4 टर्म्स बता दी जाती हैं, 4 तक तो वैसे भी हमें जाना ही था क्योंकि 4 से हमें हेल्प मिलनी थी। तो फिफ्थ टर्म भी हमने बता दी, अगर ना भी बताएं तो हमें सीक्वेंस का पता चल जाता है। इसके आगे हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।